ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, और अगर पारण वाले दिन आपका प्रदोष व्रत है तो पारण कैसे करें, या फिर कोई दूसरा व्रत है तो पारण क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, अगर व्रत का पारण सही तरीके से नहीं किया जाए और शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो व्रत पूरा नहीं होता है, व्रत निष्फल हो जाता है और जो भी व्रत करता है वो पाप का भागी होता है। तो इसीलिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर करना चाहिए, साथ ही द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। ये सारी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। क्या दान करना चाहिए और पूजा विधि क्या रहेगी और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं और वरुथनी एकादशी का व्रत 2023 में 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है और पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। तो ये व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को बोलते हैं। तो जो लोग जल्दबाजी में व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी कि व्रत खोल लेते हैं, तो उन्हें पाप लगता है और व्रत भी निष्फल हो जाता है। तो कभी भी जल्दबाजी में एकादशी व्रत का पारण ना करें और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। तो द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में, और व्रत पारण का मुहूर्त भी जानेंगे, साथ ही क्या खाकर करना चाहिए पारण और क्या दान करना चाहिए। तो जैसे ही आपने एकादशी के दिन पूजा की है भगवान विष्णु की, वैसे ही आप द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तुलसी पत्र जरूर शामिल करें और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही धूप दीप से पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए और अंत में आरती करें। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें दान करनी हैं, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो दान करने वाली जो भी चीज़ें हैं भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। इस तरह से किया हुआ दान हमें बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। दान तो सभी करते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर दान करेंगे तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन आप चने की दाल का दान कर सकते हैं और गुड़ का दान कर सकते हैं, जूते, चप्पल, छाता। और इस दिन आप पानी का दान अवश्य करें, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो पानी का दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और इस दिन आप अन्न और धन का भी दान कर सकते हैं। और व्रत पारण का भोजन भी आपको सात्विक ही बनाना है और भोजन में थोड़ा सा देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अपने घर आप ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकते हैं, 2 या फिर 1, और उन ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। और अगर आपके वहाँ ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप जो भी दान देना चाहते हैं उन दान की चीज़ों को आप मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर आप गरीबों को भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए, इससे हमारा व्रत पूर्ण होता है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत पूजा में चढ़ाए गए जो भी आपका प्रसाद है उससे भी आप खोल सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का फल शीघ्र प्राप्त होता है और इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भूल से भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है, तो आप इस दिन अपने मुख में तुलसी पत्र रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, तो आंवला खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
और अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अगर आपको इस सीजन में आंवला मिल जाए तो आंवला खाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन एकादशी व्रत का पारण होता है उसी दिन ही प्रदोष व्रत भी होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत शाम के समय से शुरू को होता है और प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। तो अगर ऐसा है तो आप एकादशी व्रत का पारण फल खाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण आप अपने मुख में देसी घी रखकर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी अपने मुख में रख लीजिए, इससे भी आपका पारण हो जाएगा। और अगर आपका व्रत नहीं है नेक्स्ट डे, जैसे प्रदोष व्रत नहीं है, तो आप एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत पारण में द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। वरुथनी एकादशी 2023 व्रत पारण का मुहूर्त 17 अप्रैल 2023 को सुबह 5:54 से सुबह 8:28 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर और द्वादशी तिथि समाप्त 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 तक। तो दोस्तों, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को पहले आप अपने मुख में रख लीजिए, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको पूरे दिन सात्विक चीज़ें ही खानी हैं। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, ये सब चीज़ें नहीं खानी हैं। ये सब चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण।